वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। जिन मेरिट लिस्ट का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, लगभग 2 महीने पहले, 1 से 2 महीने पहले आपने आवेदन किया होगा। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, 33 ही जिलों में ये विज्ञप्ति निकाला गया था। अलग अलग पदों पर विज्ञप्ति था और अब बारी है रिजल्ट की। जैसा कि हमने आपको बताया था, सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी इस स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार का जो हेड ऑफिस है जयपुर, उसका जो मेरिट लिस्ट 3 गुना वो निकाला जा चुका है। 6 सितंबर उनका मेरिट का जो निकाला गया है, उनका दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है। और अभी आज हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले की। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिले ने भी अपना जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया है। तो चलिए चलते हैं हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट जारी किया उसकी तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम जो विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है उसकी तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक हनुमानगढ़ ने अपना ये विज्ञप्ति जारी किया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जाने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, यानी कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के एक आदेश क्रमांक निकला था, उसके अनुसार ये विज्ञप्तियां जारी किया गया था। तो हनुमानगढ़ जिले की जो समस्त नगरीय निकाय है, यानी कि नगर परिषद हनुमानगढ़, नगर पालिका भादरा, नौहार, रावतसर, पीलीबंगा और संग्रिया एवं टिब्बी हेतु संविदा पदों के लिए विज्ञप्ति निकाला गया था 6 जुलाई 2022 को। तो उसी के संदर्भ में मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो इन पदों के लिए प्राप्त आवेदनों के क्रम में संविदा पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई अस्थायी वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पदों के विरुद्ध श्रेणीवार 3 गुना, यानी कि 3 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो विभाग की जो वेबसाइट है hanumangarh.rajasthan.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो सूची है वो अपलोड की जा चुकी है, यहाँ से आप मिल जाएगी आपको। तो उक्त वेबसाइट पर जाने से पहले रुकिए आप, अस्थायी वरीयता सूची जो है वो सम्मिलित अभ्यर्थी है, उनको निम्न निर्धारित तिथियों में अपने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक और आवश्यक अन्य समस्त दस्तावेज की मूल प्रति, यानी कि आपके सभी जो शैक्षणिक और दस्तावेज है, जो भी आपने फॉर्म फिल करते साइन लगाए थे, वो सभी मूल दस्तावेज और उन सभी का 2-2 प्रति आप साथ में लेकर जाएं। कहाँ जाना है? कार्यालय नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन के सभा कक्ष जो है वहाँ पे प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। और कब होना है निर्धारित क्रमानुसार हम आपको बता देते हैं। जैसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपको 6 सितंबर 2022 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपको उपस्थित होना है। लेखा सहायक के लिए किया है तो 7 सितंबर को प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक आप यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए। MIS मैनेजर के लिए भी 7 सितंबर है 2:06 बजे तक, और शहरी रोजगार सहायक के लिए 8 सितंबर को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप, ये कार्यक्रम है। सभागार जो सभा कक्ष है कार्यालय नगर परिषद हनुमानगढ़ का टाउन, वहां पे आप अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए जा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपका नाम इस वरीयता सूची में है या नहीं है। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी अस्थायी वरीयता सूची में किसी भी अभ्यर्थी के चयन या नियुक्ति पात्रता का आधार नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। उक्त निर्धारित तिथियों को दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उसका जो निर्धारित तिथि और समय है वो आप एक बार से नोट कर ले, उसी समय को आपको जाना है। किसी कारणवश अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको दोबारा पुनः अवसर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो उक्त निर्धारित तिथियों एवं निर्धारित समय के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक से, यानी आपको कोई भी सूचना कॉल लेटर नहीं आने वाला है। ये जो विज्ञप्ति, ये जो आदेश निकाला गया है, इसी को आप अंतिम माने, आपको कोई अलग से सूचना नहीं मिलने वाली है। तो नियमानुसार एवं विभागीय निर्देशानुसार विज्ञप्ति जो विज्ञापित पद है उनको, उनकी जो योग्यता है उसमें जो पात्र व्यक्ति पाए गए हैं उनकी प्रत्यक्ष सूची जारी की गई है। ये पूर्णतः अस्थायी है, एक बार आप देख लीजिएगा।
यानी कि जब आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे तब उनको लिया जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संविदा भर्ती, कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो डिग्रीधारी है यानी कि बीटेक कैंडिडेट है उनके बारे में हम बात करेंगे। कुल 16 पदों के लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई है। तो हम बात कर लेते हैं उन कितने फॉर्म नंबर है आपका। ये फॉर्म नंबर आपको दिया गया है, आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस क्या है और शहरी रोजगार सहायक पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। और यहाँ पे इन्होंने शहरी रोजगार सहायक पद लिखा है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक होना चाहिए था यहाँ पे। आवेदक द्वारा पत्र में शैक्षणिक योग्यता कॉलम में अंकित प्राप्तांक, आपने जो प्राप्तांक है उसके अनुसार, और आवेदित श्रेणी आपकी क्या है। जैसे रोहित कुमार महर्षि है, श्री गजानन महर्षि फादर नेम है और सिरसी जयपुर से इन्होंने यहाँ आवेदन किया है। बीटेक है, इनका जो अंकित प्राप्तांक है वो 88.10 बनता है। तो इसी प्रकार से ये वरीयता सूची है। ये सूची आपको अभी टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पे मिल जाएगी, एक बार आप इसको रीड आउट कर लीजिए और इसी के आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक में जो डिग्री धारक थे उनके लिए ये लिस्ट है, करीब 28 का है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संविदा भर्ती जिला हनुमानगढ़, शहरी रोजगार सहायक हेतु प्राप्त आवेदक पत्रों अभ्यर्थियों द्वारा अंकित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बीटेक में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई है। अभ्यर्थियों की सूची प्रोविजनल उक्त सूची या नियुक्ति पाने के लिए नहीं मानी जाएगी। सत्यापन में यदि अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं पाया जाता तो इस सूची से नाम हटा दिया जाएगा। यानी जब आप वहां पे दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएंगे और आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट के अगेंस्ट जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वही आपके पास होना चाहिए, यानी आप क्वालिफाई होने चाहिए। नहीं है तो आपका इस सूची में से नाम हटा दिया जाएगा। ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। शहरी रोजगार सहायक लिखा हुआ है इन्होंने और यहाँ ऊपर कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो है उनके लिए लिखा है, यानी बीटेक धारी है उनकी ये मेरिट बनाई गई। उसके बाद कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो डिप्लोमा धारी है उनके लिए, जो डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए ये विज्ञप्ति है जिसमें से आधे पद तो इनको डिग्री धारक के लेने थे और बाकी कुछ पद थे वो डिप्लोमा से लेने थे। तो डिप्लोमा धारी कुछ 10 कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए भी इन्होंने डिप्लोमा से बनाया है, इन्होंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये डिप्लोमा धारी है, डिप्लोमा नहीं डिप्लोमा है ये, है ना। ये इलेक्ट्रीशियन है, सिविल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा डिप्लोमा डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी कि जो आपका स्ट्रीम है वो स्ट्रीम यहाँ लिखा है इन्होंने, लेकिन कुछ ही लिखा है। तो ये आपका जो परसेंटेज है वो है यानी कि 78.60 आपका अंतिम परसेंटेज है। और किस कैटेगरी में आपने आवेदन किया था वो कैटेगरी आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शहरी रोजगार सहायक की। जी हाँ, यानी कि ये शहरी रोजगार सहायक है। यहाँ पे जो कुल पद है यहाँ पे भी 16 ही लिखा है। शहरी रोजगार सहायक के जो कैंडिडेट हैं उनके लिस्ट यहाँ पे इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले मनप्रीत सिंह है, बलदेव सिंह, ये संग्रिया से हैं और इन्होंने बीएससी किया। इनका जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो है 92.69 परसेंटेज, एससी कैटेगरी से है। और शहरी रोजगार सहायक जो है वो बीएससी वालों ने भी आवेदन किया। देखिए बीए वाले भी है यहाँ पे, बीएससी वाले हैं, कुछ नर्सिंग कैंडिडेट भी है उनका भी यहाँ पे है, बीटेक वालों ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है इसके लिए, रोजगार सहायक के लिए। हो सकता है इन्होंने कनिष्ठ तकनीकी सहायक में भी आवेदन किया ही होगा ऑब्वियस। बीएससी बीकॉम है ना, बीटेक बीएससी, तो ये करीब 33 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए शहरी रोजगार सहायक है, इनकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है बीसीए में प्राप्तांक। एक्चुअली कुछ कन्फ्यूजन है हनुमानगढ़ में, तो ये शायद कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। रोजगार सहायक में एक्चुअली ग्रेजुएशन मांगा गया था, इन्होंने यहाँ लिखा है बीसीए के प्राप्तांकों के आधार पर। तो एमआईएस मैनेजर है उनको बीसीए के प्राप्तांक के आधार पर है। तो आप ये कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम देख लीजिएगा और ऊपर पोस्ट देख लीजिएगा, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना है। और एमआईएस मैनेजर है तो ये एमआईएस मैनेजर के जो कुल 8 पद है, देखिए यहाँ चेंजेस किया है। एमआईएस मैनेजर के 8 पद है, तो 8 पद के लिए लगभग 3 गुना में यानी कि 22 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे एकदम करेक्ट लिखा है, एमआईएस मैनेजर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक यानी बीसीए के जो प्राप्तांक है उसके आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है, यानी कि सभी बीसीए कैंडिडेट हैं उन्होंने ही यहाँ पे अप्लाई किया है। और हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें तो 81.61 परसेंटेज है और 70.59 परसेंटेज ये मिनिमम रहने वाले हैं। तो इसमें से 8 लोगों को लेने वाले। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, अगर सभी कैंडिडेट आ जाते हैं 1 to 8 तो यहाँ तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई बीच में नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वेटिंग रहने वाला है। नेक्स्ट लेखा सहायक है, इसमें लिए बीकॉम आईसीडब्ल्यू, जैसे ये बीए वालों ने फिल किया है। बीए एक्चुअली क्वालिफिकेशन था नहीं यहाँ पे, बीकॉम लेखा सहायक के लिए बीकॉम है। तो ये सभी बीकॉम कैंडिडेट हैं
करीब 22 कैंडिडेट हैं और इसमें IAS परसेंटेज 86 है। ये BA लिखा है तो आई थिंक ये BA के लिए नहीं है ये वैकेंसी। ये आप एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये लिस्ट निकाली गई है, अब आप अपना नाम इसमें देख लीजिएगा और आपको कब जाना है उसका ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप आपके सभी शैक्षणिक दस्तावेज लेकर हनुमानगढ़ सभागार नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में आप पधारें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।